125 ही आएगा। तो इधर क्या करेंगे, हम राइट साइड से पेयरिंग करेंगे। राइट साइड से जब पेयरिंग करेंगे तो 25 एक पेयर, 56 एक पेयर, और 1 जो है वो सिंगल रह जाएगा। तो जो 1 सिंगल रह जाएगा, तो जो भी लास्ट में बचे, अगर 1 सिंगल बच जाता है तो हम 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 सिंगल ही रहेगा। अगर डबल पेयर बन जाता है तो उस पेयर को पहला हम उस पेयर को डिवाइड करेंगे, नहीं तो जो सिंगल बच जाता है उस सिंगल टर्म को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म जो है उसको डिवाइड, कौन सा डिवाइड होगा, सबसे पहला नंबर जिसको डिवाइड करना है वो यहाँ पे कौन सा है, 1। हाँ हाँ, तो हाँ तो 1 है, तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से ही इसको वो करेंगे, 1 1 1 यहाँ ऐड होगा, जहाँ 1 और 1 हमने यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, ये ऐड होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ नीचे 2। इसको थोड़ा लेफ्ट साइड करके लिखिएगा ताकि यहाँ पे फिर से हमको नंबर लिखना पड़े, ठीक है। उसके बाद ये 1 और 1 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट जो पेयर है, यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ऊपर से नीचे आता है पेयर के फॉर्म में ही आता है, तो नेक्स्ट जो होगा, अब जितने होंगे सब तो पेयर ही होंगे, तो नेक्स्ट जो पेयर हमारा यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, यहाँ हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे हम उस नंबर का कंपोजिशन डालेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन कि वो 56 के नियरेस्ट आए मल्टीप्लाई करने के बाद और क्लोजेस्ट। तो 2 करेंगे, 3 करेंगे तो क्या होगा, वो 6 हो जाएगा, हाँ 60 प्लस हो जाएगा, 60 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमको 56 या 56 से नीचे चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उससे कम 2 से करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24। यहाँ क्या करेंगे, ऐड करके कितना, 44, ऐड करके कितना आएगा यहाँ 24, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा क्वाटेंट के साइड 2। अब नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट नंबर 25 ऊपर से उतारेंगे, गुड। अब यहाँ क्या चीज़ का कॉम्बिनेशन लेंगे, 5 हाँ 1 2 2 5, तो आपका जो रिक्वायर्ड वर्गमूल था वो कितना आ गया, 125। ठीक है, तो सर इसको शॉर्ट में अगर निकालना रहे तो क्या करेंगे, शॉर्ट में निकालना रहे तो चलिए इसको इसको वो करते हैं, ख़त्म करें इसको, ये हो गया। सर हाँ 1 की जगह और भी कुछ 2 3 4 कुछ भी रहेगा तो सिंगल रहेगा, तो उसी से उसको डिवाइड करेंगे। 1 की जगह पे मान लेते हैं इसी में, इसी की बात हाँ कर रहे सर, हो, जैसे सिंगल वो पेयर, जी सर, जैसे वो पेयर नहीं बना, वो 1 है वहाँ पे, तो और अच्छा भी कुछ हो सकता है। जैसे चेंज कर देते हैं, 2 भी कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया 2, केवल प्रोसीजर बताने के लिए कर रहे हैं, 2 कर दिया। देखिए अब 2 के केस में क्या करेंगे, वही है पेयरिंग किया,
अब 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 को डिवाइड हम क्या चीज़ से कर सकते हैं, वो कौन सा नंबर है जिसको हम अगर उससे खुद से मल्टीप्लाई करें तो वो 2 के बराबर या 2 से छोटा आएगा। तो अगर 2 ही, हाँ 1 ही है, 2 भी लेंगे तो 2 भी लेते हैं तो 2 जा क्या हो जाएगा 4, जो कि 2 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या होगा 1 लेना पड़ेगा। 2 1 1 5 6, ठीक है 2 आया। अब हमें इसका कम्बिनेशन लेना पड़ेगा कि जो किसके बराबर हो जाए, 1 5 6 के क्लोजेस्ट है, 1 5 6 के क्लोजेस्ट है। तो 1 5 6 के क्लोजेस्ट आने के लिए हमें यहाँ कितना लेना पड़ेगा, अगर मान लीजिए 6 लेते हैं, 7 लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 7 27 और 7, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर हमें लेना होता है। तो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14 और 4 18 हो जाएगा। तो ये 156 से ग्रेटर हो गया ना, तो ये नहीं ले सकते हैं। यस सर। तो हमें क्या लेना पड़ेगा उसके लिए, हमें यहाँ पे सेलेक्ट लेना पड़ेगा 2 6 एंड 6। तो चलिए यहाँ पे 6 एंड 6 लेते हैं, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कितने कीजिए, कितना हो जाएगा 36 6 156 सर, 156 156 कैंसिल हो गया ये, तो ये कितना हुआ 6। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 6 + 6 26 के साइड जो ऐड करेंगे तो वहाँ पे कितना आ जाएगा 32। और यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं साइड में, नेटवर्क की स्पीड कम हो गया कुछ ना, चलिए अब यहाँ, हाँ अब यहाँ पे क्या आएगा 25 जो है ये 32 से ही छोटा है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ 0 से ही कर देंगे सर, 0 से कर देंगे। 0 से ही करते हैं, लेकिन वो जो जब हम 0, हाँ 0 से जब करते हैं तो उस 0 को लिखते नहीं हैं। जैसे एक नॉर्मल डिवीजन आपको बता रहे हैं, ठीक है 6 से हमें डिवाइड करना है 1 2 5 को, तो 2 से 12, अब यहाँ क्या आया नीचे 5। अब क्या करते हैं पॉइंट दे के जीरो लगाएंगे, या 0 लगा के पॉइंट देंगे, क्योंकि ये लास्ट पहले पॉइंट लगेगा तब 0 लगेगा। पहले, अच्छा तो अगर 0, अच्छा जिसकी ज़्यादा बहुमत होगी वही मानेंगे, पहले 0। देखिए सर आप बताइए ना क्या। ऐसे ही चलिए मजाक है वो। तो यहाँ पे देखिए ये डेटा देख नहीं रही, गलत नहीं लग रहा है। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जब 12 होगा 12 होगा, प्लस 5 करेंगे तो 12 5 तो 17 ही हुआ, जबकि आना चाहिए कितना 125। तो ये जो नंबर है ये 5, ये तो अभी डिवाइड ही नहीं हुआ ना, ये तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे उतरा। अगर ये डिवाइड होने के बाद माइनस करने के बाद अगर आता तो रिमाइंडर होता है, तब 0 लगाने के लिए। ये डिवाइड नहीं है, इसको हमने ऊपर से नीचे उतारा और ये डिवाइड नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या देते हैं 0 देते हैं। 0 लगाते हैं सही। हाँ उस कंडीशन में हम वहाँ पे क्या देते हैं 0 लगाते हैं। अब आगे डिवीजन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इसमें पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब क्या है कि इसको डिवाइड करते जाएंगे, तो कितने से डिवाइड करते हैं 8 से करते हैं 48, फिर यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे 0 देने के हमको 0 देने के लिए पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद एक 0 ऑटोमेटिक आ जाता है। एक से ज़्यादा 0 जब हमको लाना होगा
तब हमें वहाँ पे 0 देने की ऊपर ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 0, 2 पे 1 0, 20, ये अपने आप बन गया। अब 20 को फिर डिवाइड करेंगे, 3 ज़ा 18, और इस तरीके से ये क्या हो रहा है कि चलते जाएगा, ठीक है। और ये आगे भी इसी तरीके से 3 3 3 चलते जाएगा। तो यहाँ हमें समझाना ये था कि जब ये डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आया और ये डिवाइड नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, हमको इसके कारण यहाँ पे 0 1 पुट करना पड़ता है, ठीक है, डिवीजन में भी। दूसरी चीज़ है कि पॉइंट देने के बाद, पॉइंट देते हैं तो एक 0 आता है, लेकिन उसके बाद अगर एक 0 की आवश्यकता पड़ती है तो वो 0 ऑटोमेटिक आ जाता है, उसके जगह उसके लिए हमको पॉइंट और 0 देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक से ज़्यादा अगर 0 लाना हो तब हमको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह जो हमारा ये वाला पीछे वाला क्वेश्चन जो है वो देखिए, यहाँ पे 25 आया, 25 तो अभी डिवाइड नहीं हुआ ना, और ये छोटा नंबर हो गया। जो 25 हमने यहाँ पे उतारा ऊपर से, तो ये तो अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है। तो हाँ, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हाँ 0 लगाना पड़ेगा। एक जीरो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को 0 लगाएंगे और तब आगे पॉइंट देंगे। पहले 0 लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट देंगे, ताकि अब इसको क्या किया जाए, इस नंबर को इनलार्ज किया जाए ताकि ये डिवाइड हो सके। तो जैसे हाँ, तो यहाँ भी 0 लगेगा जहाँ डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ भी 0 देते हैं और यहाँ भी 0 देते हैं, और इस 0 से फिर ये 0 0 हुआ, माइनस हुआ, और ये कितना हो जाएगा 25 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3 2 0, इस तरीके से। समझ में आया? चलिए, जिनको नहीं, कौन सा 320 बड़ा कैसे हो गया, 320 तो 0 ऐड किए तब आया। अब नेक्स्ट उसके 25 जो यहाँ पे है, सो यहाँ एक और 0, तो ये तो माइनस हो रहा है। इसमें तुम 1,00,000 0 भी लिख के तब भी माइनस कर दो तो 25 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 बहुत सारे 0 है और माइनस तुम 1 रुपीज से कर रहे हो, तो कितना हुआ, ये 1 रुपीज ही हुआ ना। 1,00,000 0 हो, केवल 0 पे कोई संख्या आगे नहीं हो, या 1 0 हो, वो दोनों का सब का मतलब 0 ही होता है। तो ये 25 हुआ, ठीक है। अब इस 25 भी तो 320 से छोटा है, तो वहाँ पे पॉइंट दिया, पॉइंट देने के बाद क्या हुआ, 00 आएगा। तो क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जो इसको अब आगे डिवाइड कर पाए? नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 00 आएगा, यहाँ पे भी 0। अब हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट वाले डिवीजन को करते हैं, और पॉइंट वाले डिवीजन में पॉइंट के बाद हम मैक्सिमम 3 डिजिट तक निकालते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो अभी पॉइंट वाला नहीं करना, चलिए वो डिवीजन में आ गया इसलिए उतना सारा चीज़ बता दिए हैं, नहीं तो आप पॉइंट में अभी 1 2 निकाल कर ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ये नॉर्मल जब हो जाता है, डिवीजन आ जाएगा, उसके बाद आप पॉइंट का चेक कीजिएगा, ठीक है। तो पेयरिंग करना सबसे मेन चीज़, पहला पेयरिंग कर दिए। जो सबसे लेफ्ट साइड वाला जो पेयर हुआ या फिर जो सिंगल डिजिट बचा, वहाँ से डिवाइड करना शुरू करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो नंबर हम वहाँ पे लेते हैं, और उस नंबर को ऐड करके प्लस कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया, 1 + 1 2,
उसके बाद उसके कम्बिनेशन से वही नंबर सेलेक्ट किया, उसको फिर यहाँ पे उसको यूटिलाइज़ किया, और इस तरीके से प्रोसेस हमारा बढ़ते रहता है। सर एक एक चीज पूछना था। पूछिए। पॉइंट के बाद जो जीरो लगा है तो उसके बदले में यहाँ 2 जीरो उतरेगा। हाँ, जब भी आप जीरो देंगे या पॉइंट देंगे तो यहाँ पे डबल डिजिट ही उतरता है। जैसे डेसिमल में हम जीरो देते, डिवीजन में जीरो देते हैं तो एक जीरो उतरता है ना, और रूट वाले डिवीजन में अगर पॉइंट या जीरो देते हैं तो वहाँ पे 2 जीरो आएगा। और कुछ पूछना है किसी को इससे रिलेटेड? तो कुछ वैल्यूज़ हैं, समझें, कुछ वैल्यूज़ जो हैं रूट वगैरह के अंदर वो आपको याद भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर जितने भी हो गए हम उसका वो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप उसको याद कर लेंगे, तो वो याद होने चाहिए। ये आपके कैलकुलेशन में आसान पड़ेगा और आप किसी भी कैलकुलेशन को ईजिली वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो उसको हम लिख रहे हैं, देखिए √2, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 1.4414, ठीक है। √3 1.7, √5, ठीक है। तो √10 का भी वैल्यू इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ जाएगा 3.162। अब √10 का वैल्यू हमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जैसे आपको निकालना है डेसिमल, देखिए रूट निकालना है, 90 का रूट निकालना है, तो इस 90 को हम 9 × 10 लिख सकते हैं, और इसको नेक्स्ट स्टेप में √9 × √10 अलग अलग लिख सकते हैं। यस सर, 3√10 हो जाएगा। तो 3√10 होगा, तो 3√10 का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, यस 3 × 3.162। तो √90 का हम निकाल के ना, इसको हमने क्या कर दिया, ये हमारा जो माइंड का जो कैलकुलेटिव पावर है उसका हमने यूज किया कि कैसे इसको हम स्मॉल छोटा करके और डिवाइड एंड रूल का टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करना आसान है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9.486, इतना आपका हो गया, ठीक है। तो हमको उतना भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इन सब जो, हाँ सर अगर इकाई अंक सर जीरो ना हो क्या और कुछ हो सर, जैसे 88 ले लें सर, तो उसमें सर फिर से निकाल, क्या चीज़, जैसे इकाई का अंक सर उसमें कि जीरो ना हो हाँ तो सर कैसे निकलेगा? इकाई अंक पे जीरो ना हो मतलब जैसे सर 88 लेंगे सर, उसका रूट निकालना है। 88, हाँ सर, तो 88 जो अगर नंबर है तो इसको तो या तो आप प्राइम फैक्टर में पहले ब्रेक कर दीजिए, फिर आप उसका रूट ले सकते हैं, या फिर आपको अभी इसको आगे बढ़ने दीजिए। जैसे लोग अभी थोड़ा थोड़ा जो रूट निकालेंगे, जिनको रूट निकालने नहीं आता है वो थोड़ा थोड़ा अभी अगर रूट पहले निकालेंगे, प्रोसीजर उनको पता हो जाएगा, तो आगे जो है वो बताएंगे कि हाँ इसको डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं।
पहले अगर वही चीज़ बता देंगे तो डायरेक्ट आप वही इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, वो लोग भी जिनको पता नहीं है कि निकाला कैसे जाता है, समझे। तो पहले मेथड, कंसेप्ट, और उसके बाद आपका जो होता है ट्रिक या फिर जो बोलते हैं कि शॉर्टकट वे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस, एग्जामिनेशन प्रैक्टिस, वो अलग चीज़ है। पहले सीखना, उसके बाद हम उसमें कलाकारी करना, ठीक है। तो ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए और इनको निकालने भी आना चाहिए। जैसे चलिए एक सर √7 का निकालिए ना। √7 का, हाँ, डिवीजन रूट से। √7, तो जैसे ही हम 7 लेंगे, पेयरिंग करने का कोशिश करेंगे, सिंगल डिजिट है, पेयरिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पेयरिंग हम करते हैं, पेयरिंग से फ़ायदा क्या होता है कि सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे लेफ्ट साइड में हमें किस नंबर को से डिवीज़न स्टार्ट करना है। तो यहाँ सिंगल नंबर है, हम डिवीज़न किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किससे? 2 से सर, 2 से सर। 2 से। 1 से करेंगे ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 उससे थोड़ा बड़ा है, और 3 से करेंगे तो 3 उससे क्या हो जाएगा? बाहर, ऊपर हो जाएगा। तो 2 2, ये कितना आ गया? 4, और ये आपका हो गया 2, ओ सॉरी 4। 6 आ गया। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3, यहाँ आपका 2। अब देखिए ये नंबर क्या हो गया? अब उसके बगल में तो कोई नंबर नहीं है राइट साइड में, तो अब इसको, ये छोटा नंबर हो गया तो हमें यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट लिया तो कितने जीरो आएंगे यहाँ पे? 0 ले लेते हैं, 2 ये सही है। 30 को डिवाइड करना पड़ेगा, 2 आएगा ना पॉइंट के 2। बाद। 2 0 होगा सर, 2 0 आएगा सर। हाँ, तो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे या 0 ऊपर डालेंगे तो कितने जीरो नीचे आने चाहिए? 2, पेयर में ही आते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 3 0 0 किससे डिवाइड करेंगे? 6 से या 7 से? 6, हाँ 7 से। देखिए आप क्या करें, सबसे पहले जैसे अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 अगर लेना है तो 7 से आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। 7 4 जा कितना आ जाएगा? 28, एक जीरो तो कम से कम आएगा ही आएगा उसके साथ, 280 हो जा रहा है। और 7 7 जा जैसे ही होगा ये 9 होगा और ये 49 इसमें ऐड हो जाएगा 280 में, तो ये ऑटोमेटिक है 300 से ज़्यादा हो जाए। तो ये कैलकुलेशन सब आपके कैलकुलेटिव स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप कितना जल्दी उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो क्या करना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि हम क्या ले वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 6, तो यहाँ पे हमने लिया 6, 6 से डिवाइड किया, क्या हो गया ये? 6 6 जा 36, 276 सर। 276 माइनस करेंगे 24 आएगा सर, 24 से 4, और ये कितना? 24, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे एक जीरो ऑटोमेटिक आ जा रहा था डेसिमल के बाद, यहाँ पे कितने जीरो ऑटोमेटिक आएंगे? डबल डबल। अब ये जो 52 आया इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करें। कौन सा नंबर यहाँ पे ले कि ये इसके नियरेस्ट आ जाएगा? बोलिए। अगर 25 अगर लेते, हाँ
5 लेंगे तो 25 हो जाएगा, 24 से बड़ा हो जाएगा, तो हम वहाँ पे क्या लेंगे 4। चार 4 से हमने किया, ये कितना हो जाएगा 6 8 9 और ये 20। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं माइनस किया हुआ, ये आपका हो जाएगा कितना 4, फिर ये 0 और 3 और ये कैंसिल, तो 304, 2 0 अपने आप ऊपर से उतर जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 8। ठीक है, इसके पास अब कौन सा नंबर हम लें, जो 5 2 8 के साथ कॉम्बिनेशन में कौन सा नंबर लें जो 30,400 के नियरेस्ट आए। हाँ बोलिए। 4 लेंगे तो तुम्हारा वही आएगा 20,000 2,005। चलिए हाँ, तो 5 ले लेते हैं, 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.645। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट इतना वैल्यू हो गया ये। डेसिमल से 3 डिजिट आगे तक का वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, एक जब इसको टर्मिनेट करने का जो होता है तो आपको वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि 5 के आगे वाला डिजिट जो है वो 5 से ऊपर अगर है तो 5 को 6 करना पड़ेगा, नहीं तो 5 ही रहेगा 5 से अगर नीचे आता है। तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, हाँ बस कंप्लीट कर रहे हैं, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा 2.645। और आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट। ओके, वेलकम वेलकम।